आपका केमिस्ट्री का पेपर है भाई साहब 7 मार्च को। केमिस्ट्री में कैसे पास करना है मैं आपको ये जो तरीका बताऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से जरूर करना, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 70 नंबर का सर आपका क्या रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है। पूर्णांक कितना रहेगा सर, 70 नंबर का। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे। गणात्मक प्रश्नों की समझ गणना पद दीजिए और ये सब आपका रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं गुरुदेव। सबसे पहले ध्यान देना सर कि आपके पास 70 नंबर का पेपर रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। तो यार दिमाग लगाना है कि हम कैसे गुरु जी ये 70 में से 23 नंबर पा जाए कि पास हो जाए। यही आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इतना ही दिमाग लगाओ कि कैसे हम क्या दिमाग खेल जाए कि ये 70 में 23 नंबर हमारा आ जाए और हम क्या हो जाए, पास हो जाए। बस यही दिमाग लगाना है। अगर ये आप दिमाग लगाए सही तो आपका काम हो जाएगा सर। अब ये 70 में 23 आपको कैसे पाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो आपके सामने क्या रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा। ये आप देखिए, ये आपके सर क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या है सर, बहुविकल्पी दिए हैं। कितने बहुविकल्पी हैं, कुल आपके 5 बहुविकल्पी हैं। कितने बहुविकल्पी हैं, कुल आपके 5 बहुविकल्पी हैं। अब ये जो सर आपके 5 बहुविकल्पी हैं, अगर आप तुक्का मारेंगे तो कम से कम 2 से 3 सही हो गया, तो आपका 3 नंबर ऐसे आ गया। क्योंकि कोई भी बंदा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो आराम से 2-3 नंबर ला लेता बहुविकल्पी में। तो आप तो यार पढ़ के गए हैं, आपको इतना मैंने पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बहुत सारी चीजें करते हैं और आप लोग भी बहुत प्यार से सपोर्ट करते हैं। जब आपको मैं इतना चीज दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, आप भी उसका अच्छे से यूज करेंगे। तो ये सब जो बहुविकल्पी है आपके, कहीं ना कहीं आपके पेपर में आएंगे। और जब आएंगे तो आपको कर क्या आना है, आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो तुक्का मारिएगा। जब तुक्का मारेंगे तो आपके आपको मिलेगा क्या सर जी, 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखना, जब ये आपके 2-2 नंबर आपके दिखाई देंगे, 2-2 नंबर वाले, कि भारानुसार 25% ग्लिसरॉल और सीजीओजी के विलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। जब आपके सामने ये सब आंकिक प्रश्न आपको दिखाई देंगे तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि सर कैसे करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो आप जरा सोचिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि मोल अंश क्या होता है, किसे कहते हैं मोल अंश, क्या होती है परिभाषा। मतलब कि आपको अब परिभाषा खुद से सर बनाना है। इसमें तो दिया है चलो ठीक है, लेकिन जब आपको परिभाषा खुद से बनाना जिस दिन आ जाएगा तो भाई साहब एकदम कत्तई जहर, एकदम काम हो जाएगा। और एक बात ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में हमेशा कॉपी भरने के सर आपको नंबर मिलते हैं। जितने ज्यादा आप कॉपी भरेंगे उतने ही ज्यादा आपको अच्छे से क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो ये सबसे पहली बात कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप केमिस्ट्री में क्या भरिएगा, कॉपी भरिएगा। जितनी ज्यादा आप केमिस्ट्री में कॉपी भरेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, खींचकर नंबर मिलेगा। तो आप कॉपी भरिए। जैसे यहाँ पे है, जो आ रहा है इसके बारे में उसको दे दीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है आप क्या करेंगे, आप कुछ मत करिए ज्यादा, आपको क्या करना है, केवल आपको छाप देना है। बना के करिए, न्यूमेरिकल बना के करिए। जैसे आपको मान लीजिए जो जो टॉपिक दिए, जैसे चलनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, बना के लिख दो कि क्या होता है। हाँ, बिलियन क्या होता है इसके बारे में लिख दो। अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है इसके बारे में लिख दो। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर क्या होता है इसके बारे में लिख दो। मतलब कि जितना आप बना कर लिख पाएंगे एग्जामिनर चाचा उतना नंबर देंगे। उसके बाद देखना, मैं आपको इसी में भी आपको बता देता हूँ लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। जब भी आप कॉपी में लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रश्न लिखना है, ऊपर चारों ऑप्शन लिखना है, फिर उत्तर लिखना है। अच्छा, जितना कॉपी भरेंगे ना उतना ज्यादा आपको नंबर मिलता है, ये ध्यान देना। तो आप बोर्ड में जब भी बैठे तो आप क्वेश्चन के साथ साथ कॉपी भरने पर भी डेडिकेट हो। ऐसा नहीं केवल एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर, ठीक है आप एक लाइन में आंसर दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आपको एक लाइन में नहीं बल्कि क्या भरना है सर, आपको कॉपी भरना है। जितना आप कॉपी भर पाएंगे सर उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो आपका केवल एक ही फोकस होना चाहिए, कॉपी भरने पर। किस पर सर, आपका फोकस केवल कॉपी भरने पर होना चाहिए और आपका कुछ भी फोकस नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए ना, जो मैं बता रहा हूँ आपका ज्यादा फोकस किस पर रहेगा सर, कॉपी भरने पर रहेगा और आपका कहीं भी फोकस नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं ना, बढ़िया इस प्रकार से आप कॉपी भरिएगा। बहुविकल्पी है, एक प्रश्न को एक उत्तर में दीजिएगा। जब आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो कुछ नहीं करना सर जी, आराम से हम न्यूमेरिकल लिखेंगे। न्यूमेरिकल जो रहेगा उसको लिखिएगा यहाँ पे। फिर इसके बारे में जो भी है क्या है यहाँ पे, डेल्टा टी एच क्या होता है, बिलियन का क्वथनांक माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक, जो भी होता है आप इस प्रकार से सर छापते हुए एकदम अच्छे से चले जाएंगे।
और आपको कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद देखना हर एक आपको क्वेश्चन का सर नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल है कि 25 डिग्री सेल्सियस केसीएल की यन बाई 50 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व इतना है। यदि विलियन प्रतिरोध 400 ओम हो तो स्थिरांक की गणना कीजिए। अब जब आपको पता रहेगा कि क्या होता है तभी तो आंसर कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल आ नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बिलियन के बारे में लिख दीजिए, विशिष्ट चालकता के बारे में लिख दीजिए। जब आप कॉपी भरेंगे ज्यादातर एग्जाम में तो आपको क्या मिलेगा सर, नंबर मिलेगा। नंबर एग्जामिनर चाचा से खींचना है तो कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा गुरुदेव, मदरियापन तो करना पड़ेगा सर। जब तक ये सब करेंगे नहीं तब तक काम होने वाला नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान देना। उसके बाद बढ़िया ये सब आप लिखते हुए चले जाना। देखिए सर भर भर एक नंबर मिलेगा। कोलराउस का नियम क्या होता है, हर साल पेपर में आपका छपता है, हर साल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर में आपको दिखाई मिलता है। तो ये सब ज्यादा से ज्यादा भरिए कि क्या होता है सर, बेंजीन क्लोराइड से एन डाई मेथिल फेनिल मेथिल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये सब क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आपके टॉपिक है जो आपके पेपर में है। ये नहीं आ रहा है आप लिख दीजिए कि अर्धायु क्या काल क्या होता है, दिया है थोड़ा उसमें फॉर्मूला लिख के न्यूमेरिकल लगा दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे उपसंहरणीय समझौता क्या होता है लिख दो कि संहरणीय यौगिक क्या है, किसे कहते हैं, यौगिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखो आप देखेंगे तो एक किताब होता है, किताब आप 3 पब्लिकेशन का लीजिए, हर पब्लिकेशन में एक ही विलियन की अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलेगी। अब तो ऐसा तो है नहीं कि यार सभी परिभाषाएं अलग अलग है तो गलत है, नहीं गलत नहीं है सर, गलत एक भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। बस यही है कि सब अपने अपने अनुसार अपनी अपनी भाषा में बनाकर उन्होंने लिखा है, बस यही गलत है और कुछ गलत नहीं है। तो जब वो अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं तो हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। ये वाला तैयार कर लो बढ़िया, केवल रासायनिक समीकरण तैयार कर लो। क्या होता है जब क्या होता है जब प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलन अभिक्रिया होता है। फिनॉल की कोल्बो अभिक्रिया आप तैयार कर लो, विलियम संश्लेषण तैयार कर लो। ये सब क्या है, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपके सर क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे आपके पेपर में छपता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है जब एथेनॉल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, प्रोपेनॉन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं, प्रोपेनॉन को सोडियम डाई हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, बेंजील हाइड को साथ NaOH के साथ गर्म करते हैं। ये सब इट इज मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जाम 7 मार्च, जो आपका 7 मार्च का पेपर है सर, उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर ये सब अगर आप क्वेश्चन सर तैयार करते हैं तो 101% गारंटी लेंगे आप लोग केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। बस यही करिएगा कि जो इक्वेशन समझ नहीं आ रहा है, कहीं कुछ भी दिखाई देगा बस जाइएगा छाप देना, जाइएगा छाप देना, और आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस छपाई करना है। जितना हो पाए उतना छपाई करिए, भर भर के आपको नंबर मिलेगा, आप चिंता मत करिएगा सर। इतना आपको नंबर मिल जाएगा एग्जामिनर से चाचा से ना कि आप खुद बोलेंगे गुरुदेव बहुत नंबर मिल गया। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।